नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रासायनिक माइंड में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट लेक्चर 4, जिसमें हम बात करेंगे नियरेस्ट नेबरिंग एटम इन अ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, और आगे चर्चा करेंगे हम वॉइड के बारे में। वॉइड कैसे बनते हैं, क्या होते हैं वॉइड, और कैसे हम विजुलाइज कर पाते हैं कि यह ऑक्टाहेड्रल वॉइड है या टेट्राहेड्रल वॉइड है या ट्रायंगुलर वॉइड है या कोई और वॉइड है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं नियरेस्ट नेबरिंग से। नियरेस्ट नेबरिंग, अगर हम नियरेस्ट नेबरिंग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने बोला ये एक यूनिट सेल के लिए, किसी भी यूनिट सेल के लिए बताएंगे नियरेस्ट नेबरिंग एटम। तो मैं पहली यूनिट सेल जो हमने पढ़ी है वो पढ़ी है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सबसे पहले हमने ड्रॉ कर ली। अब ड्रॉ करने के बाद में बात आती है कि एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में? एट द कॉर्नर। अगर कॉर्नर पर सभी एटम प्रेजेंट है, मान लो ये वाली x डायरेक्शन है, ये वाली y डायरेक्शन है और ये वाली मेरी z डायरेक्शन है। अब मैं इसमें से एक एटम, इस वाले एटम को मैं अपना रेफरेंस सेट कर लेता हूं कि मैं इस एटम के लिए बात करूंगा, मतलब इस एटम के लिए बात करूंगा कि उसकी नियरेस्ट नेबरिंग कितनी होगी। देखो मैं बात करूंगा फर्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग के बारे में और सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट तक। तो सबसे पहले ए फर्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग, तो मैं इसको एफ एन बोल दूं शॉर्ट में। तो देखो फर्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग क्या होती है? जैसे नियरेस्ट नेबरिंग, इसका मतलब जो सबसे पास में, पड़ोस में पड़े। तो सबसे पास में इस एटम के कौन पड़ रहा है? देखो इस एटम के यहां पे भी एटम प्रेजेंट होगा, एक पीछे भी एटम प्रेजेंट होगा और एक बिलो द डायरेक्शन यहां पर भी एटम प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये एक यूनिट सेल मैंने ली है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? 3D अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट सेल। तो 3D अरेंजमेंट का मतलब है ये तो एक यूनिट सेल है, इसके दाएं भी होगी, बाएं भी होगी, आगे भी होगी, पीछे भी होगी। तो चारों तरफ इसकी ऐसी ही यूनिट सेल रेगुलर पैटर्न होगा, तो जिससे हम बात कर सकते हैं कि इसके इधर भी एटम होगा, पीछे भी होगा, आगे भी होगा और नीचे की साइड में भी होगा। इस रेफरेंस एटम के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो अगर बात करता हूं तो सबसे पहली डिस्टेंस क्या पड़ सकती है इससे? देखो इस वाले एटम से ये वाला एटम कहां पड़ रहा है? ए डिस्टेंस पर। अगर मैं मान रहा हूं लेट एज क्या है? ए है। इस क्यूब की जो एज लेंथ है वो ए है। तो इस एटम से ये वाला एटम ए डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, ये वाला एटम भी ए डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, लेकिन और ये वाला भी ए डिस्टेंस पर है क्योंकि ये सभी बराबर है। लेकिन बात करता हूं इस वाले एटम से ये वाला एटम प्रेजेंट होगा, वो a√2 डिस्टेंस पर प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक फेस का डायगोनल है और फेस का डायगोनल मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। क्या होता है? a√2। देखो यहां से इस वाले फेस पर आऊंगा तो ये भी a√2, इससे इस वाले पर जाऊंगा a√2, यहां से यहां जाऊंगा a√2, क्योंकि ये पीछे वाली फेस पर ही प्रेजेंट है। यहां के लिए आएंगे तो ये वाली डायरेक्शन आएगी। तो और लेकिन अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ए डायरेक्शन है, ये और ये वाला एटम a√2 डिस्टेंस पर बचा। ये बाहर वाला कॉर्नर है। इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक अगर मैं आता हूं तो ये एक डायगोनल हो जाता है क्यूब का। तो इसकी डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? a√3। तो इस यूनिट सेल में इस रेफरेंस को मैं मानूं तो तीन तरह के एटम प्रेजेंट हैं, जो a डिस्टेंस पर है, कुछ a डिस्टेंस पर है, कुछ a√2 डिस्टेंस पर है और कुछ जो है वो a√3 डिस्टेंस पर है। तो मैं सबसे पहले बात करूं तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, इनमें से पास कौन सा सबसे छोटा है? देखो इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, तो इसका √2 की
की वैल्यू 1.414 होती है और रूट 3 की वैल्यू 1.732। तो ये तो 1 से बड़े ही हैं, तो सबसे जो पास में नियरेस्ट पड़ेगा एटम वो a डिस्टेंस पर पड़ेगा। अब a डिस्टेंस पर प्रेजेंट होने वाले कितने एटम है? देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम होंगे। तो डिस्टेंस क्या होगी? फर्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल डिस्टेंस कितनी? a, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कितने हैं? 6 एटम प्रेजेंट है। अब मैं बात कर रहा हूं बी, किसकी? सेकंड नियरेस्ट नेबरिंग की। देखो सेकंड नियरेस्ट नेबरिंग की बात करूंगा तो अब इसके बाद कौन पास पड़ रहा है? हमने सबसे फर्स्ट नियरेस्ट निकाल ली, सबसे पास जो पड़ रहा है वो a डिस्टेंस पर दे। अब देखो a रूट 2 डिस्टेंस पर प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये 1.414 होता है और ये 1.732, तो ये वाली डिस्टेंस कम है, तो ये फर्स्ट से बड़ा होगा, इस वाली डिस्टेंस से छोटा होगा, तो ये हमारा सेकंड नियरेस्ट नेबर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी होगी सेकंड नियरेस्ट नेबर की? a रूट 2, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे? देखो रूट 2 पर, देखो ऐसे कितने प्रेजेंट होंगे रूट 2 पर? देखो इस फेस पे एक ये रहा और एक फेस पे भी होगा, तो ऐसे होंगे। इस वाले प्लेन में 4 एटम प्रेजेंट होंगे, 4 इस वाले फेस पर प्रेजेंट होंगे और 4 जो हमारे प्रेजेंट होंगे वो बीच वाले फेस पर प्रेजेंट होंगे, ये वाले। अब आप लोग कैसे सोच रहे होंगे कैसे विजुलाइज करें? तो देखो मैं एक तरीका बता रहा हूं विजुलाइज करने का। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। तो इस स्ट्रक्चर से सारे के सारे नियरेस्ट नेबरिंग हमें पता पड़ जाएंगे। और हमारा एक बचती है तो हम यहां से इन तीनों को मिला दें, सभी कॉर्नर को आपस में मिला देंगे। तो ये एक हमारी एक मतलब ये एक क्रिस्टल लैटिस बन गया, इस लैटिस में कितनी यूनिट सेल प्रेजेंट है सिंपल क्यूबिक? 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें से मैं सभी कॉर्नर पर एटम लगा दूं। देखो सभी कॉर्नर पर मैंने एटम लगा दिए हैं। अब देखो मैं इसमें से एक यूनिट सेल मानता हूं, मान लीजिए ये वाली यूनिट सेल, इसका ये वाला मैंने एटम रेफरेंस सेट कर लिया है, ये वाला बीच वाला एटम रेफरेंस सेट कर लिया। अगर ये रेफरेंस सेट कर लिया है, कोई सा भी एटम रेफरेंस सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बीच वाला ही करना है, ये वाला भी कर सकते हैं हम, लेकिन मैं अब कर रहा हूं बीच वाला जिससे कि समझाने में आसानी रहेगी। तो इससे देखो ए डिस्टेंस पर कितने प्रेजेंट थे? 1 2, पीछे वाला एटम प्रेजेंट होगा 2 1 2 3 4 5 एंड 6, और तो कोई ए डिस्टेंस पर प्रेजेंट नहीं है। अब बात आती है ए रूट 2 डिस्टेंस की, तो ए रूट 2 डायगोनल है। क्या है? डायगोनल। तो ये बीच वाली फेस पर है, बीच वाली फेस से इस वाले बीच तक यही एक डायगोनल होगा,
तो यहां तक डायगोनल जाएंगे तो ये √2 डिस्टेंस होगी। लेकिन अगर इस बीच वाले से यहां तक आते हैं या पीछे वाले एटम तक जाते हैं तो ये एक क्यूब के डायगोनल होंगे। उन डायगोनल्स को हम अगर देखें डिस्टेंस में तो कितने होते हैं डायगोनल्स क्यूब के? a√3। तो हमें लेकिन देखनी है डिस्टेंस a√2, तो इस पे a√2 पे डिस्टेंस पे कितने प्रेजेंट होंगे इस वाले एटम से? देखो 1 2, ये भी बीच वाले फेस है, 2 3 4 हो गए। इस वाले की आप अभी बीच वाला फेस बता, अभी इस वाले फेस की बात करूं तो इस वाले एटम से ये वाला एटम भी a√2 डिस्टेंस पर, ये वाला भी a√2 पर, ये वाला भी और ये वाला भी, ये तो a पर है तो 4 यहां हो गए, 4 अभी थे, 4 5 6 7 8। अब देखो एक और, अगर मैं इस एटम से या इस वाली डिस्टेंस तक की बात करता हूं तो ये भी a√2 डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये वाले 4 और हो गए। तो 8 हम अभी तक गिन चुके थे, 9 10 11 12, तो कितने हो गए नंबर ऑफ एटम्स? 12 a√2 डिस्टेंस पर। अगर मैं बात करता हूं C थर्ड नियरेस्ट नेबरिंग की, तो मेरी डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस मेरी है a√3। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल यही 3 डिस्टेंस है जिसमें एटम प्रेजेंट है इसमें। तो इस वाले में कितने डायगोनल बन सकते हैं? देखो एक क्यूब में 2 एटम, इस वाले एटम से पास होने वाला एक ही डायगोनल बनेगा। देखो यहां से इस क्यूब के लिए ये वाला डायगोनल बनेगा और किसी में भी डायगोनल नहीं बनेगा और फेस के डायगोनल बन जाएंगे। तो 1 2 3 4, इस वाले एटम के लिए 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एटम्स एट द a√3 डिस्टेंस कितने हो गए? 8। देखो तुम्हें मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं डायरेक्ट याद रखने की। अगर देखो किस किस के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए और हमारी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, अगर हम बात करते हैं कोई सा भी हमारा ए का मल्टीपल है, मल्टीपल कैसा होना चाहिए? ए हो, 2a हो, 3a हो, या a/2 हो, a/4 हो, मतलब यहां पर जो नंबर रहनी चाहिए वो कंप्लीट नंबर रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 1.73 लिख दिया जाए या मेरा यहां पर a/√2 लिख दिया जाए, ऐसा नहीं चलेगा। केवल a/2 a/4 एक नंबर रहना चाहिए। इनके लिए जो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 6। अगर मैं बात करता हूं a√2 मतलब √2a, √2 का मल्टीपल है, √2 का मतलब √2a/2 और 2√2a, तो इसके लिए नंबर ऑफ एटम्स 12 प्रेजेंट होंगे एट अ डिस्टेंस। और अगर मैं बात करता हूं √3a, 2√3a, √3a/2, ऐसी डिस्टेंस पर नंबर ऑफ एटम्स 8 प्रेजेंट होंगे। अगर कोई मुझसे बोल दे क्या ये वाली √3/√2a ये डिस्टेंस इसमें जोड़ी जाएगी? नहीं, ये वाली डिस्टेंस इसमें नहीं जोड़ी जाएगी। अगर इनके अलावा कोई और डिस्टेंस है, एनी अदर डिस्टेंस, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कितने प्रेजेंट होंगे? 24। नंबर ऑफ एटम्स जो भी प्रेजेंट होंगे वो कितने प्रेजेंट होंगे? 24। तो मैंने सिंपल क्यूबिक के बारे में चर्चा कर ली। अब मैं बात करता हूं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में, जो हम पढ़ेंगे कि बॉडी सेंटर में फर्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग कहां प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तक ही हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं आईआईटी, जेईई मेन वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। इससे नियरेस्ट नेबरिंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जेईई में भी पूछ लिया जाता है, नीट में भी आता है, आईआईटी जेम में भी पूछ लिया जाता है। तो मैं बात करूंगा किसकी? सेकंड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एक मैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल ड्रॉ कर लूं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मैंने ड्रॉ कर ली है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैसी होती
होती है, इसके कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट होगा ही होगा, इसके साथ साथ इसके बॉडी के बीच में एटम प्रेजेंट और होगा। तो बॉडी के बीच में मैंने एक एटम रख दिया है, ये वाली मैं एक्स डायरेक्शन मान रहा था, ये वाली वाई और ये जेड। तो देखो मैं रेफरेंस जो एटम ले रहा हूं वो ये वाला एटम रेफरेंस लिया मैंने। अगर इसके लिए सबसे पास की डिस्टेंस बात करूं मैं, ए बात करता हूं फर्स्ट नियरेस्ट नेबर की, तो फर्स्ट नियरेस्ट कितने पे पड़ेगी, देखो इस वाले एटम से ये वाली डिस्टेंस ए रूट 2, ये मैं सिंपल क्यूबिक में बता चुका हूं। लेकिन जो बीच में प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, बीच में मतलब क्यूब को एक रूम मान लीजिए, एक रूम के बीच में एक एटम रखा हुआ है, तो अगर कॉर्नर वाले एटम से उस एटम तक की डिस्टेंस की बात करूंगा तो वो कहां रखा हुआ है, उस पूरे डायगोनल के बीच में। तो डायगोनल क्या होता है, √3a। तो ये वाला एटम कितने पर प्रेजेंट है, √3a/2, मतलब हाफ पे ही प्रेजेंट होगा पूरे डायगोनल की। जब हाफ पे प्रेजेंट होगा तो √3a/2 पर डिस्टेंस में ये प्रेजेंट है, कुछ एटम ए पर प्रेजेंट है, कुछ a√2 पर और कुछ a√3 पर। तो जो डिस्टेंस है वो मेरी क्या है, a है, a√2 डिस्टेंस है, ठीक है, और मेरी √3a/2 डिस्टेंस है और एक √3a डिस्टेंस है। देखो इसमें a का कोएफिशिएंट 1, ये 1.414, ये 1.732। ये अगर मैं बात करता हूं 1.732 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 0.86 समथिंग आएगा। अगर 0.86 समथिंग आ रहा है तो ये 1 से कम है, तो हमारा फर्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग एटम जो प्रेजेंट होगा वो कितने पर प्रेजेंट होगा, मेरी डिस्टेंस पर, √3a/2 डिस्टेंस पर। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर के लिए मैं डिस्टेंस लिख दूं, कितनी है, √3/2a। यही है, अगर मैंने बोला तुमसे कि √3a डिस्टेंस पर है और √3 का मल्टीपल है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 8। अब आप लोग कहोगे कैसे 8 होंगे, देखो मैं सबके बॉडी के सेंटर में ये कितनी यूनिट सेल है, 8 यूनिट सेल का कॉम्बिनेशन है। अगर 8 यूनिट सेल का कॉम्बिनेशन है तो इनके सेंटर में भी 8 ही एटम प्रेजेंट होंगे। तो देखो मैंने 8 एटम रख दिए हैं, तो ये 8 एटम मैंने रख दिए हैं। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा तो इस वाले एटम से 8 यूनिट सेल हैं, बाद बाकी तो आगे पढ़ेंगी। तो a√3/2 डिस्टेंस पर है, एक आगे वाले इसमें पोर्शन में, एक पीछे वाले में, आगे वाले में, पीछे वाले में, आगे वाले में, पीछे वाले में, आगे वाले में, पीछे वाले में। तो कितने एटम हो गए इस वाले डिस्टेंस पर, a√3/2 पर 8 एटम प्रेजेंट होंगे। तो वही मैंने तुम्हें बताया, अगर √3/2 है मतलब √3a का कोफिशिएंट है तो उस पे नंबर ऑफ एटम्स 8 प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट नियरेस्ट हो गया। सेकंड नियरेस्ट की बात करूं मैं तो क्या होगा सेकंड नियरेस्ट, देखो सेकंड नियरेस्ट इसमें क्या हो सकता है, अब तो a ही आ गया सेकंड नियरेस्ट, क्योंकि ये 0.86 समथिंग था, ये 1 है, ये 1.414 है। तो अगर मैं बात करता हूं तो डिस्टेंस कितनी है मेरी, a नंबर ऑफ एटम, अगर a डिस्टेंस पर है तो नंबर ऑफ एटम 6 ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक एटम से नंबर ऑफ एटम एट डिस्टेंस a मतलब एक लेंथ डिस्टेंस पर कितने एटम प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा कोई और एटम प्रेजेंट नहीं है डिस्टेंस पर। तो ये हो गया मेरा सेकंड नियरेस्ट नेबरिंग। और मैं बात कर रहा हूं सी थर्ड नियरेस्ट नेबरिंग की। थर्ड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस कितनी है मेरी, अब थर्ड नियरेस्ट नेबरिंग की बात करता हूं तो ये हो गया √3a/2, a हो गया, √3 बड़ा होगा √2 से, तो √2a डिस्टेंस जो होगी वो मेरी क्या होगी, थर्ड नियरेस्ट नेबरिंग। अगर थर्ड नियरेस्ट नेबरिंग √2 की बात करता हूं तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 12 कैसे हो गए, देखो √2 तो फेस का डायगोनल है, और फेस का डायगोनल मैंने अभी तुम्हें बताया था, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, 4 इस प्लेन में, 4 इसमें, 1 2 3 4, और 4 इस वाले फेस में, 1 2 3 4। तो
तो ये हो जाते हैं 4 4 4 12 एटम। तो हम बीसीसी के लिए भी हमने एटम्स निकाल लिए हैं, कितने हो गए 12 एटम्स हो चुके हैं। अब बात करता हूं, अगर मेरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया तो अब मैं बात करता हूं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। जब तक आप इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। अब मैं बात करता हूं नंबर 3 किसकी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। अगर मैं फेस सेंटर्ड की बात कर रहा हूं तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बना लूं, ड्रॉ कर लूं एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ये हो गई। अब मैं फेस सेंटर्ड होती कैसी है, इसके कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट होते ही होते हैं, इसके अलावा इसके हर एक फेस पर भी एटम प्रेजेंट होता है। मैंने हर एक कॉर्नर पर एटम रख दिया, इसके अलावा जो एटम प्रेजेंट होता है वो फेस पर भी प्रेजेंट होता है, और पीछे वाले फेस पर और ये आगे वाले फेस पर। ठीक है, ये वाला अगर मैं रेफरेंस सेट कर रहा हूं इस वाले एटम को, तो देखो इसमें डिस्टेंस क्या क्या प्रेजेंट होंगी, इसके लिए मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा कैसे डिस्टेंस प्रेजेंट होंगी। देखिए, अगर इसमें कितनी डिस्टेंस प्रेजेंट है, एक तो ए डिस्टेंस पर ये वाला एटम प्रेजेंट है, ठीक है, ए डिस्टेंस पर एक ये फेस का डायगोनल है, इसके हाफ पर ये वाला एटम प्रेजेंट है, तो इसके हाफ पर प्रेजेंट कितना होगा, एक तो ए डिस्टेंस है, इस वाले फेस पर प्रेजेंट है, तो ये होगा मेरा √2/2। √2/2 डिस्टेंस है मेरी, √2/2 डिस्टेंस ए, और उसके अलावा मेरी क्या डिस्टेंस होगी, √2/2 हो गया, इसके अलावा मेरी डिस्टेंस √2a हो सकती है, क्योंकि ये वाली एटम भी तो √2 प्रेजेंट होंगे, और एक एटम प्रेजेंट होगा √3a पर, ये वाला एक बॉडी डायगोनल। लेकिन अभी इसमें ये वाला भी तो बचा एटम, ये देखो पीछे वाला एटम होगा वो भी फेस के डायगोनल पे है, तो फेस के डायगोनल का a √2/2 डिस्टेंस पर हो जाता है। लेकिन अगर मैं बाहर वाली फेस की बात करता हूं तो ये ना a √2/2 है ना a √3/2 है। तो अब इस वाली डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। देखो, अगर मैं यहां मिला दूं, क्योंकि ये इसी वाली फेस पर प्रेजेंट है, और एक इस वाले से ऐसा है, तो ये एक ट्रायंगल बनता है, और ये फेस 90 डिग्री पर होती है। तो देखो ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री, ये वाला एटम यहाँ पे ये मेरा रेफरेंस सेट है, ये वाला एटम वैसा है, ये फेस के बीच में प्रेजेंट है। तो मुझे डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, रेफरेंस से यहां तक ये वाली। लेकिन ये एक मेरा 90 डिग्री, मतलब मेरा क्या है, अगर 90 डिग्री एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल को मैं अगर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी होती है तो सीधा लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। अगर इसके लिए पाइथागोरस, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है a, और ये एक फेस का डायगोनल पे प्रेजेंट है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, इस फेस कितना होगा, ये a√2/2, तो यहां लिख दूं मैं a√2/2, ये a√2/2, ये वाली डिस्टेंस a, ये वाली कैलकुलेट करनी है, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये मेरा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द बेस का स्क्वायर प्लस मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस बेस कितना है मेरा a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर a√2/2, तो √2a/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाता है मेरा a स्क्वायर प्लस 2/4a स्क्वायर, 2 से 2, तो यहां से जो मेरा हाइपोटेनियस का स्क्वायर आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
1/2a² और a², 3/2a²। तो हाइपोटेनियस जो आएगा मेरा √y√2a। ये हाइपोटेनियस मतलब ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो मेरी कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस √3y√2a। देखो यही यहां से इस वाले एटम की डिस्टेंस होगी, कैसे, ये a डिस्टेंस, ये a√2/2, क्योंकि ये इस वाली फेस पर प्रेजेंट है, ये वाली डिस्टेंस a√2/2। सेम यही चीज बनती है दोनों। हाइपोटेनियस का अगर हम यहां से यहां तक निकालेंगे डिस्टेंस कितनी होगी हाइपोटेनियस, एक ट्रायंगल जो बनेगा तो उसके लिए भी √3/√2a डिस्टेंस आएगी। तो ऐसे बहुत सारे एटम प्रेजेंट होंगे, मैं बताऊंगा कितने एटम प्रेजेंट होंगे। तो अभी तक मेरी ये वाली डिस्टेंस निकल आई है, कितनी आ गई, √3/√2a डिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूं √3/√2a डिस्टेंस कितनी होगी, 1.732 √3 की वैल्यू अपॉन 1.414। तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है 1.22 समथिंग, 1.2 मान लो। तो ये a से तो बड़ी होगी लेकिन इससे क्या होगी, √2/2 से छोटी होगी। देखो √2 क्या होता है, 1.414/2। मतलब मेरा जो आंसर आएगा इस वाली वैल्यू का वो आएगा 0.7 समथिंग, ये 1.2। तो हमारी जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग की अगर मैं बात करता हूं इसमें कि मेरा जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग कहां प्रेजेंट होंगे, डिस्टेंस देखो क्या डिस्टेंस है, √2a/2, क्योंकि ये 0.7 बन रहा है, ये 1 है और ये 1.2। तो ये डिस्टेंस होगी नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, √2 का कोएफिशिएंट है 12 प्रेजेंट होंगे। तो देख सकते हो 12 कैसे प्रेजेंट होंगे। अगर इस वाले का फेस पर मैं एटम बनाता हूं तो यहां इस वाले फेस पर भी, इस वाले फेस पर भी, और ये देखो मैं बीच वाले के लिए ब्लैक मार्कर से बना रहा हूं, क्योंकि ब्लैक लाइन है तो आप जल्दी से डिफाइन कर सकते हो कि हाँ ये है। तो ये ब्लैक वाला बीच में प्रेजेंट है। तो यही वाले एटम फेस पर प्रेजेंट है। अगर इस वाले से यहां तक की डिस्टेंस बात करूं, ये बीच वाली फेस पर एटम प्रेजेंट है तो ये √2a/2 डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। अगर मैं बाहर वाले फेस की बात करता हूं तो ये क्या होगी, ये √3a/2 हो जाएगी, क्योंकि बाहर की तरफ आना पड़ेगा तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से लगा देखते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू √3/√2 आती है। तो हमारे जो एटम प्रेजेंट होंगे 12 होंगे। कैसे, 1 2 3 4 और 4 देखो इस वाले प्लेन में 1 2 3 4 इनके हाफ पे प्रेजेंट होंगे, और 4 जो एटम प्रेजेंट होंगे वो इस वाले प्लेन में प्रेजेंट होंगे 1 2 3 4। तो ये 4 एटम हमारे 4 4 4, तो ये हुए नंबर ऑफ एटम 12। अब मैं बात करता हूं बी सेकंड नियरेस्ट नेबरिंग की। सेकंड नियरेस्ट नेबरिंग क्या होगी, अब देखो सेकंड तो मेरी ए ही डिस्टेंस है, डिस्टेंस ए, नंबर ऑफ एटम अगर डिस्टेंस ए है तो कितने होते हैं, 6। ए का कोएफिशिएंट है 6 प्रेजेंट होंगे। अगर मान लीजिए यही तो एटम प्रेजेंट होंगे 1 2 3 4 5 और ये वाला 6 एटम से ज्यादा तो प्रेजेंट होंगे नहीं ये डिस्टेंस पर। अब ये वाला हो गया। अब सी बात करता हूं मैं थर्ड नियरेस्ट नेबरिंग। तो थर्ड नियरेस्ट नेबरिंग में मेरी डिस्टेंस कितनी है, √3/√2a, क्योंकि यही है, इसके अलावा तो कोई और डिस्टेंस है नहीं, एक √3 और ये वाली डिस्टेंस, ये वाली जो मेरी निकली है एटम। तो √3 इस पे नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, अगर देखो मैंने क्या बोला था, √3 का कोएफिशिएंट तो 8 प्रेजेंट होंगे, लेकिन इस कोएफिशिएंट में ये कंप्लीट होल नंबर प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर होल नंबर तो नहीं है ये √2 कैसी नंबर है, ये 1.414 आएगी। अगर ये होल नंबर होती, अगर ये 2 होता तो √3 का कोएफिशिएंट माना जाता, लेकिन ये √2 है
तो ये कोएफिशिएंट नहीं माना जाएगा, ये आएगा एनी अदर डिस्टेंस में। तो एनी अदर डिस्टेंस पर जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं 24। अब तुम्हारे दिमाग खिसका कि 24 कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखो मैं कैलकुलेट करवा के दिखा रहा हूं तुम्हें कि 24 कैसे प्रेजेंट होंगे। मैं हर एक फेस पर एटम बना रहा हूं क्योंकि ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। देखो मैंने तुम्हें बताया था एक क्यूब में ये वाला बाहर वाला और इधर वाले पोर्शन पे जो ये वाला एटम प्रेजेंट है यही √3/√2 पर प्रेजेंट है। तो अगर इसमें कितने हैं 1 2 ये वाले एटम तो मैं बात कर ही सकता हूं कि ये वाले एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो इस वाले एटम से कितने हो जाएंगे, देखो इस वाले से अगर मैं बाहर वाले की फेस बात करता हूं तो कितने एटम प्रेजेंट होंगे। देखो एक तो यहां पर एटम जो प्रेजेंट होगा वो कहां प्रेजेंट होगा, देखो मैं भूल गया हूं, बाहर की तरफ एटम और एक पीछे एक बाहर, एक पीछे बाहर। तो देखो एटम्स जो प्रेजेंट होंगे वो कैसे प्रेजेंट होंगे। देखो इस वाले से जो बाहर की तरफ एटम आ रहा होगा ये भी एटम इसी पर प्रेजेंट है। तो बाहर वाला मान लीजिए एक क्यूब में गिनके देख रहे हैं, इस वाले में ये वाला एटम, ये वाला एटम और देखो ये वाला एटम। देखो यहां से ये वाली डिस्टेंस a, ये a√2/2 डिस्टेंस, ये फेस का डायगोनल है, यहां से ये वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा तो इसकी भी वैल्यू √3/2 होगा। तो मतलब एक यूनिट सेल में हमारे 3 फेस ऐसे हैं जिन पे एटम √3/√2 एटम पर √3/√2 डिस्टेंस पर एटम प्रेजेंट है। तो इसमें कितनी है 8 क्यूब बने हुए, 8 3 कितने होते हैं 24। तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ 24। लेकिन अब मैं तुम्हें देखो टिक करता जाऊंगा कौन कौन से एटम प्रेजेंट होंगे। देखो ये वाला जो एटम है ये पीछे वाले का फेस पर ही तो प्रेजेंट है, तो फेस पर प्रेजेंट होगा तो ये वाला यहाँ फेस पर पीछे वाले का। तो इस वाले एटम से एक बाहर की तरफ आ रहा होगा तो बाहर की तरफ मैं उसको ब्लैक करता जा रहा हूं जो भी आएगा। देखो एक एटम और इस वाले पर बीच वाला तो √2/2 पर, पीछे वाला होगा √3/√2 डिस्टेंस पर। इसके लिए एक पीछे वाला ये और ये आगे वाले फेस पर, ठीक है। एक ये पीछे वाले फेस पर और ये आगे वाले फेस पर, ये पीछे वाले फेस पर, ये आगे वाले फेस पर। तो ये एटम कितने प्रेजेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रेजेंट हो गए। अब देखो लेकिन यहां से ये वाले जो एटम प्रेजेंट है वो भी इतनी ही डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। क्यों a डिस्टेंस, ये वाली a√2/2 हाइपोटेन्यूज बनेगा, यही वैल्यू आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर ये वाला एटम, ये वाला, ये 4, यहाँ पर ये भी सेम वही चीज है। तो ये 4 4 पहले हो गए, 8 पहले हो गए, 8 अब हो गए। तो कितने हो गए नंबर ऑफ एटम 16 एटम हो गए। लेकिन ये ऊपर वाले भी तो वही एटम्स हैं, तो ऊपर वाले और ये वाले जो नीचे वाली फेस पर प्रेजेंट हैं ये वाले एटम भी हमारे उतनी ही डिस्टेंस पर हैं। तो देख लीजिए इसमें जो ब्लैक हो रहे हो 24 की है। देखो 4 4 4 4 बाहर वाली फेस पर 4 पीछे वाली फेस पर 4, मतलब हर एक फेस पर इस जो लेटिस बनाया है हर एक फेस पर 4 एटम प्रेजेंट है। और ये अगर इसको होल क्यूब मानूं, पूरे को बड़ा क्यूब, एक फेस पर 4 प्रेजेंट है तो 6 फेस होती है एक क्यूब की। तो 6 × 4 = 24 एटम। तो यहां तक हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए नियरेस्ट नेबर्स पढ़ चुके हैं। देखो ये वाले जो टॉपिक होते हैं वो हमारे IIT JEM, NEET, IIT JEE मेन और एडवांस में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, एडवांस में नहीं, लेकिन मेन में तो क्वेश्चन आए दिन पूछ लिए जाते हैं। इसमें से कभी भी पूछ लिए जाता है कि इसकी फेस सेंटर्ड की सेकंड नियरेस्ट नेबर बताओ। लेकिन एक बात और, सेकंड नियरेस्ट नेबर को वो लोग यहाँ स्पेस में डाल दीजिए, यहाँ डिस्टेंस
ये डिस्टेंस में लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए थी। सेकंड नियरेस्ट नेबरिंग को वो नेक्स्ट नियरेस्ट भी बोल देता है, नेक्स्ट नियरेस्ट। नेक्स्ट नियरेस्ट मतलब देखो फर्स्ट नियरेस्ट तो नियरेस्ट ही हो गई कि नियरेस्ट एटम कौन सा होगा, तो नियरेस्ट तो ये हो गई। लेकिन अगर सेकंड नियरेस्ट की बात करता हूं या नेक्स्ट नियरेस्ट मतलब नियरेस्ट से नेक्स्ट, तो सेकंड नियरेस्ट तो बात यही होगी सेम। वहां जहां ये वाली चीज पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और डिस्टेंस की नियरेस्ट पूछता है इस वाले को टिक कर देते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होती है, डिस्टेंस सेकंड नियरेस्ट नेबरिंग होती है। तो अब मैं बात करता हूं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल अगर मैं बात करता हूं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, अगर मैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात करता हूं तो डेंसिटी क्या होती है, देखो जो डेंसिटी का फॉर्मूला आता है रो इज इक्वल टू ZM अपॉन NA इंटू AQ, ये वाला मेरा फॉर्मूला आएगा कि मैं रो इज इक्वल टू ZM अपॉन NA इंटू AQ फॉर्मूला लगाऊंगा। तो जो फॉर्मूला आता है वो मेरा कैसा होगा, कैसे ये डेराइव करना है, ये डेराइव करना सीबीएसई के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हमेशा तो नहीं लेकिन पूछ ले जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के लिए जो फॉर्मूला है उसे डेराइव करिए। तो रो इज इक्वल टू ZM अपॉन NA इंटू AQ कैसे बनता है, तो देख मुझे एक बात पता है, सबसे पहले मैं एक यूनिट सेल बना दूं छोटी सी कि ये मेरी यूनिट सेल हो गई। अगर ये मेरी यूनिट सेल है तो क्या हो गया, तो मेरी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ यूसी मतलब यूनिट सेल, रो इज इक्वल टू द रो क्या होगी, हमेशा रो क्या होती है, मास ऑफ यूनिट सेल, मैं मास ऑफ यूनिट सेल m बोल दूं अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम क्या होगा, AQ मतलब अगर मैं इसकी एक लेंथ को क्या मान रहा हूं, A मान रहा हूं, तब मैं वॉल्यूम V बोल दूं अभी। तो देखो मास ऑफ यूनिट सेल, सबसे पहले मैं बात क्या करूंगा, जो मेरा मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, अगर एक पूरी टोटल यूनिट सेल के मास की बात करूं तो वो मास उसी के इक्वल होगा, उसमें प्रेजेंट एटम के मास के इक्वल। तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ एटम्स मतलब Z इंटू मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एन एटम। तो अगर एटम के मास की बात करता हूं तो इसको मैं बोल दूं Ma। देखो मास ऑफ एटम हम बोल सकते हैं क्या होगा, Ma मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मोलर मास m अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यही हम पढ़ते आए 9th क्लास में, 10th क्लास में यही हम पढ़ते आए कि एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास और उसके एटम के मास में क्या रिलेशन होता है, मास ऑफ एटम इक्वल टू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो मुझे Ma की वैल्यू पता पड़ गई, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ एटम्स Z, एक यूनिट सेल में प्रेजेंट Z है, और मास ऑफ एटम Ma इक्वल टू M अपॉन Na, मैं लगा सकता हूं M अपॉन Na। तो देखो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं तो इक्वेशन नंबर क्या 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 रो इज इक्वल टू M अपॉन, ये M है, M अपॉन V। V हमारा क्या होगा, वॉल्यूम। अगर एक लेंथ A मान के चली है तो रो इज इक्वल टू M मेरा Z इंटू M अपॉन Na, ये पूरी वैल्यू मैंने रख दी इसकी M की जगह, और वॉल्यूम की वैल्यू AQ। तो रो इज इक्वल टू Z M
की हेल्प से हम जो फाइंड करते हैं कि क्या प्रेजेंट होगा, हमें यहां से जेड पूछ लेता है। देखो मोलर मास दिया होता है कि ये एटम का मोलर मास ये है और वॉल्यूम दे रखा होता है, डेंसिटी दे रखी होती है, तो वहां से वो क्या पूछ लेगा कि ये कौन से टाइप की यूनिट सेल है, कौन से टाइप की यूनिट सेल क्रिस्टलाइजेशन कर रही है, कैसे। अगर हमारा जेड अगर देखो 1 आता है तो सिंपल क्यूबिक है, क्या है 1 आता है तो सिंपल क्यूबिक। अगर 2 आता है तो क्या हो जाएगी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते थे 2। और अगर बॉडी सेंटर अगर 2 आता है और मेरा अगर 4 आता है नंबर ऑफ एटम्स, जेड की वैल्यू 4 आता है, तो कौन सी मेरी यूनिट सेल होगी, वो होगी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब हर एक फेस पे जो एटम प्रेजेंट होते हैं उसमें नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो 4 होते हैं भैया। तो 4 होंगे तो वहां से हम बता सकते हैं Z=4 आया है तो ये एक हमारे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ऐसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या हमें फेस सेंटर्ड वगैरह सब कुछ दे रखा होता है, डेंसिटी पूछ रहा होता है, ऐसी चीजें ऐसे क्वेश्चंस। देखो ये वाले जो क्वेश्चन इससे बनते हैं सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमारे जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं इसको कॉन्सेप्ट बना के आईआईटी जेम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, वो भी वहां पर भी यूनिट सेल पूछ लेता है किस टाइप की यूनिट सेल है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। तो आज तक के लिए इतना ही। अब हम आगे की वीडियो में जो कवर करेंगे वॉइड के बारे में चर्चा करेंगे, वॉइड कैसे बनते हैं, वॉइड कैसे विजुलाइज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे मिलते हैं अगली वीडियो में वॉइड के साथ। जब तक के लिए